चरण के बारे में बात करेंगे, जो भारतीय नृत्य। भारतीय नृत्य से मुख्य रूप से 3 से 4 क्वेश्चन कोई भी जनरल कंपटीशन में पूछ दिए जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, RRB, SSC, किसी में भी नृत्य के बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना समय को गवाए हम आते हैं वीडियो पे। तो हमारे भारतीय नृत्य जो होते हैं वो मुख्यतः 2 रूप होते हैं उसके। एक होती है शास्त्रीय नृत्य और एक होती है लोक नृत्य। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य जो होता है वो एक चरण में गाया जाता है, यानी कि किया जाता है उसको स्टेप बाई स्टेप, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उस प्रकार से किया जाता है। और लोक नृत्य क्या होता है, कोई स्थान विशेष या कोई भी स्टेट हम कहते हैं वहाँ की जो लोकल नृत्य गाई जाती है, परंपरा प्राचीन जो, उसको लोक नृत्य कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य जो होता है मुख्य रूप से आता है हमारे भारत में, ये तो सबको पता ही होगा। तो अब हम आते हैं हमारे साहित्यिक स्वरूपों के बारे में। तो नाट्य शास्त्र जो था उसकी रचना किसने की थी, तो भरत मुनि ने की थी, जो 5वां वेद है। ठीक है। और अभिनव दर्पण है, उसकी कौन की थी, नंदीकेश्वरम ने की थी। ठीक है ना, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम आते हैं सबसे पहले हमारे प्रथम शास्त्रीय नृत्य को, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भरतनाट्यम क्या है, भाव, राग, ताल, इस प्रकार से इसमें हुआ जाता है। ठीक है ना। भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति थी वो किसने की थी, देवदासी, दासीअट्टम और सादरीअट्टम। अंतिम देवदासी कौन थी इसकी, श्रीमती मुथुकम्मलम। ओके। भरतनाट्यम जो होता है ना, इसके स्रोत कहाँ से मिलते हैं, तो नाट्य शास्त्र और अभिनव दर्पण से इसके स्रोत मिलते हैं। ठीक है ना, भरतनाट्यम के। ओके। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अंग्रेज बड़ी हरामी टाइप के इंसान थे। उन्होंने भरतनाट्यम पर रोक लगाने की बहुत कोशिश की, इसलिए अंग्रेज़ों ने 1910 में लगभग भरतनाट्यम को प्रतिबंधित ही कर दिया था मानो। फिर लेकिन इसको हमारे भारत के ही जो थे ई श्री कृष्ण अय्यर, तो अय्यर जी ने क्या किया, हमारे भरतनाट्यम जो नाट्य शास्त्र है उसको फिर से जीवित किया उन्होंने, शास्त्रीय नृत्य को, अय्यर जी ने। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके जो नाट्य शास्त्र है, जातिवरम, शब्दम, वर्दम, ये सब यहाँ पे है। ठीक है ना। इसको याद करने का एक ट्रिक है, भारतनाट्यम को याद करने का एक ट्रिक है क्या, तो भारत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धनाकर्ष हो गया। इसके कहने का अर्थ क्या है, देखिए ये वाक्य आप पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इसका कहने का एक अर्थ मैं बताता हूँ आपको कि भारत अर्थात भरतनाट्यम, अलाम वेल, कलमिनी देवी, रुक्मणी देवी अरुणदेव, पदम सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे आपको याद नहीं करना है ज़्यादा। यहाँ मेनली क्या होता है, भरतनाट्यम जो है ना, मुख्य रूप से एक सोनल मानसिंह के बारे में पूछेगा, यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में पूछेगा। ठीक है, 2 हो गया, और एक मीनाक्षी सुंदरम के बारे में। ये 3 का मुख्य रूप से याद कीजिएगा। कौन कौन, सोनाली मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति और पद्म सुब्रमण्यम। यही 3 मुख्य रूप से भरतनाट्यम के मेन जुड़े हुए हैं जो पूछता है। उसके बाद आते हैं हम कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी क्या था, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या है, यक्षगान, जो वहाँ का बहुत अच्छा नृत्य है, वहाँ पे बहुत फेमस है यक्षगान। इसको पुनर्जीवित कहने का अर्थात क्या होता है कि धीरे धीरे प्रथा जो विलुप्त होती जा रही थी, लेकिन उसको फिर से पुनर्जीवित, यानी कि फिर से उस प्रथा को वापस लाया। तो वो कौन लाया, तो बाला सरस्वती और रुक्मिणी देवी ने। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कुचिपुड़ी जो होता है आंध्र प्रदेश का, इसको याद करने का एक मुख्य ट्रिक क्या है, तो जिसके अंत में रेड्डी आ जाए ना सरनेम में, वो मुख्य रूप से कुचिपुड़ी से जुड़े हैं। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मना रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, ये सब किससे जुड़े हैं, तो यही सबसे जुड़े हुए हैं। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है ना।
उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे सत्यम, सतीश, लक्ष्मी, सत्यनारायण। तो मुख्य रूप से ये रेड्डी आपको याद कीजिए, यामिनी रेड्डी और राधा रेड्डी, इसी के बारे में तो पूछता है। फिर आते हैं मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम कहाँ से लिया गया है? केरल का है ये शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम, मोहिनी किसको, जो विष्णु जी का रूप था उसको मोहिनी बोलते हैं। अट्टम मतलब हवा। इसको पुनर्जीवित किसने किया था? वीएन गेनर ने किया था। कोई भी दिक्कत नहीं होता है आपको इसमें, ठीक है। कथकली जो है वो केरल के तो एक परंपरा नृत्य है कथकली, जिसको वीएन मेनन ने लिखा था, ठीक है। कथकली का अर्थ क्या होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, ठीक है ना। हरा रंग शक्ति के बारे में बताता है, नृत्य के रूप में प्रदर्शन किया जाता है। कथकली का अगर हम मेन बात करेंगे कौन है, तो मिलेना शाल्विनी, कुचिपुड़ी और गोपीनाथ, एक कथकली के हैं, ठीक है। कथकली कहाँ का हो गया? केरल। अब आते हैं कथक, जो यूपी का है, बहुत फेमस नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक जो परंपरा विलुप्त होती जा रही थी तो उसको पुनर्जीवित कौन किया था? वाजिद अली शाह ने, ठीक है। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। कथक 3 घरानों में होता था, ठीक है। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। लखनऊ, जयपुर, बनारस। तो लखनऊ घराना के जो थे वो वाजिद अली शाह ने जीवित किया, जयपुर को भानु जी ने, और बनारस घराना को जानकी प्रसाद जी ने, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। उसके बाद आते हैं हम किस पे? संगीत पे। तो कथक जो था डांस करते थे तो उसमें महाराज जिसमें आ जाएगा ना, वो कथक से ही जुड़े रहते हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सब यहीं से जुड़े। नारायण देव, ये देखिए कथक कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का। और ये नाम से ही पता चल जाएगा आपको नॉर्थ इंडिया का है। कथकली साउथ इंडिया का है तो उधर नाम से ही पता चल जाएगा वो साउथ वाले हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में, कर्नाटक का कौन सा? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथकली, ठीक है ना। ये सब कर्नाटक का है। एक आपको याद रखना है कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी जो कर्नाटक की, उसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में मिला है और उसको भारत रत्न मिला है 1998 में सुब्बुलक्ष्मी को, ठीक है ना। ये थोड़ा याद कर लीजिएगा सुब्बुलक्ष्मी को। अब मणिपुरी तो जान ही गए, मणिपुरी कहाँ का होगा? मणिपुर का होगा, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। मणिपुरी के कौन है? मणिपुरी रासलीला, संगीतन, भांगटा, थांगटा, ये सब नाम है मणिपुरी के, ठीक है। आपको एक याद करना है क्षत्रिय। क्षत्रिय बहुत पूछे जाते हैं, जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। वैष्णव धर्म को मानते हैं, यानी कि विष्णु जी के धर्म को मानते हैं ये लोग। इसको शास्त्रीय कितना पुराना है? 2000 में क्षत्रिय नृत्य बना, 2000 ईस्वी में, ठीक है ना। इसको नृत्य बना दिया गया। पहले जो लोक कथाएं में गाया जाता है, डांस किया जाता है, लेकिन वो नृत्य बन गया, ठीक है। अब क्षत्रियता के हम मेन किसको बारे में करेंगे? एक है गोस्वामी, जतीन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, जो भूपेन हजारिका सेतु भी इनके नाम से बना हुआ है जो असम में। उसके बाद गुरु चनकंता बोरा, ये सब क्या के हैं? क्षत्रिय नृत्य के हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होता है। उसके बाद आते हैं उड़ीसी नृत्य। उड़ीसी नृत्य उड़ीसा का है। ये किसको दर्शाता है? जल को दर्शाता है। महर्षि गौतम ने इसको उड़ीसी नृत्य को, ठीक है ना। एलिमेंट मंगलम चरम, बालू नृत्य, पल्लवी, ढालीराग, नक्श। उड़ीसी नृत्य एक समय विलुप्त होने के कगार पे थे, यानी कोई इसको डांस कोई जानकार नहीं था। लेकिन केलुचरण महापात्र जो थे, जिन्हें पद्म विभूषण मिला है, तो उन्होंने ओडिसी नृत्य को फिर से जीवित किया। सुजाता महापात्रा ने भी इसमें अच्छे में योगदान दिया, ठीक है ना। तो ओडिसी नृत्य नाम में अगर मोहपात्रा और मोहंती दिख जाए तो उड़ीसा से ही रिलेट करेंगे, ठीक है ना। अगर मोहपात्रा और मोहंती दिख जाए तो वो उड़ीसा से ही नृत्य करेंगे। भूटान के प्रधान माधवी से मिलने उड़ीसा है, ये तो ठीक है नहीं, लेकिन मोहपात्रा और मोहंती थी, ठीक है ना। तो हम आज किस पे बात कर लिए? 8 शास्त्रीय नृत्य पे, ठीक है ना। प्रथम क्या था? भरतनाट्यम तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक। उसके बाद क्या था? भरतनाट्यम तमिलनाडु हो गया, क्षत्रियता असम हो गया, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, ठीक है। कथक कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का हो गया? केरल का हो गया, ठीक है ना। और भी कुछ है? मोहिनी अट्टम केरल का, ये तो जानते हैं। केरल का 2 है, एक कथकली और मोहिनी अट्टम, 2 कथकली में फेमस है, केरल में फेमस है, ठीक ना। उसके बाद तो आपको याद ही होगा, ओडिसी उड़ीसा, क्षत्रिय असम, मणिपुरी मणिपुर, 3 हो गया।
कथक उत्तर प्रदेश 4 हो गया। कथकली मोहिनीअट्टम 4 2 6 दोनों केरल का है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल। ठीक है, 6 हो गया।